So number of 100 rupees notes are 2x, यानी कि 2 into 1000 2000, यानी कि 100 रुपये के हो गए 2000 नोट। इसी तरीके से नंबर ऑफ 50 rupees notes will be 3x है, यानी कि 3 into 1000 3000 rupees। In the same way 50 rupees 10 rupees notes will be 5x, यानी 5 into 1000 5000 notes. So this is the answer. Next question is, I have a total of rupees 300 in coins of denomination 1 rupees 2 rupees and 5 rupees। मतलब मेरे पास 300 रुपये जो कॉइन की फॉर्म में ही है 5 rupees 2 rupees और 1 rupees की। The number of 2 rupees coin is 3 times the number of 5 rupees coins and the total number of coins is 160। We have to find coins of each denomination that person has। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ें। आई हैव टोटल रुपीज ऑफ 300, टोटल अमाउंट है 300। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहते हैं, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। तो सबसे पहले ये सोचना होगा कि हमें एक्स किसको सपोज करना है, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन को, क्योंकि वो इससे रिलेटेड है। तो लेट द नंबर ऑफ 5 rupees coins बी एक्स। ठीक है, सबसे पहले हम 5 रुपए वाले कॉइन को मानेंगे एक्स। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जो 2 रुपए वाले कॉइन है वो उसके 3 टाइम्स है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमेशा जो छोटा वाला नंबर है उसको आपको एक्स मानना चाहिए। ठीक है, आप अकलमंद है, इंटेलिजेंट है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 रुपीज कॉइन को एक्स माने और 5 रुपीज को फिर x/3 मानना पड़ेगा। तो उससे अच्छा ये ज्यादा इजी होता है। एंड द नंबर ऑफ 2 rupees coins will be 3x। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब 1 रुपए कॉइन की तो उन्होंने बात ही नहीं की है, कहाँ से लाएंगे वो। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हैं 160, तो नंबर ऑफ 1 rupees coins will be, टोटल में से इनका सम माइनस कर दें, यानी कि 160 माइनस x प्लस 3x और 160 माइनस 4x। इतना क्लियर हो गया। 5 रुपए कॉइन x है, 2 रुपए कॉइन उसके 3 टाइम्स यानी कि 3x है और 1 रुपये से कॉइन 160 माइनस 4x हो गया। अब हमें क्या करना है, इन सबके इनको वर्ड से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल अमाउंट आ जाएगी। जैसे मान लो मेरे पास 1 रुपए के 5 सिक्के यानी 5 रुपए, 2 रुपए के 5 सिक्के यानी 10, तो टोटल रुपीज मेरे पास कितने हैं 15 रुपीज। इसी बेस पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो टोटल अमाउंट इज 300 रुपीज। 5 रुपए के अगर x नोट है, कॉइन्स हैं, तो टोटल उसकी वर्थ क्या हुई 5 into x। इसी तरीके से 2 रुपए के 3 कॉइन्स हैं यानी कि 2 into 3x और 1 रुपीज की 160 माइनस 4x से लिखते हैं। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन है 5x प्लस 6x माइनस 4x, इस 160 को उधर ले जाते हैं, 300 माइनस 160 यानी कि 140 और ये हो गया 5 प्लस 6 11, 11 माइनस 4 7x, यानी x की वैल्यू आ गई 140/7 यानी 20 पॉइंट्स। बच्चे यहीं पे क्वेश्चन को रोक देते नहीं, ये तो हमने अभी सिर्फ x की वैल्यू निकाली है। हमें क्वेश्चन में बताना क्या है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विथ मी। उस पर्सन के पास हर तरह के 5 रुपए 2 रुपए 1 रुपए के कितने कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो ये जो x निकला ये तो 5 रुपीज कॉइन्स है। सो नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स विल बी 20। नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स विल बी 3 into 20 60 and number of 1 rupees coins will be 160 में से माइनस कर दें इनके सम को 80। अब हम चाहें तो आंसर अपना चेक कर लेते हैं। 5 रुपए के 20 कॉइन है यानी कि 100 रुपए, 60 है 120 यानी कि 60 2 120 और 1 रुपए के
80.80 इन तीनों को आप ऐड करो, आंसर आ जाएगा 300, यानी कि हमारा आंसर सही है। Next question is, this is the last question from this exercise. The organizer of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of 100 rupees, and a participant who does not win a prize or does not get a prize rupees 25. The total prize money which they have distributed is 3000 rupees. We have to find the number of winners if the total number of participants are 63. अब क्या करना है हमें, एक कंपटीशन हो रहा है जिसमें जो लोग जीत रहे हैं उन्हें 100 रुपीज़ मिल रहे हैं और जिन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया उनको 25 रुपीज़ का प्राइज मिला और टोटल अमाउंट ऑफ प्राइज मनी इज 3000 रुपीज़। बिल्कुल ही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ यहाँ पैसे की जगह यहाँ पे वो अमाउंट आ गई है। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी एक्स। ठीक है, जिन लोगों को प्राइज मिला है वो एक्स है और द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स who does not win, वो पार्टिसिपेंट्स जिन्हें प्राइज नहीं मिला है उन्हें हम कैसे निकालेंगे, 63 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है 63। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर किसी नंबर का सम दिया है और हम उनमें से एक नंबर को एक्स मानते तो दूसरा नंबर सम माइनस एक्स होगा। इस तरह का फंडा बहुत सारे क्वेश्चंस में दिया जाता है। जैसे एक्स प्लस मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 है तो एक नंबर अगर एक्स है तो दूसरा नंबर होगा 10 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया विनर्स कितने हैं और लूजर्स कितने हैं। लूजर्स वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, जिन्हें प्राइज नहीं मिला, पार्टिसिपेट तो किया है वो अच्छी बात है। तो जिन्हें प्राइज मिला उनको 100 रुपीज़ यानी 100 इंटू एक्स, जिन्हें पार्टिसिपेशन अमाउंट मिली है उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 रुपीज़। जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है उनका 25 इंटू 63 माइनस एक्स। ये क्या है, ये वो अमाउंट है जो ऑर्गेनाइजर्स ने डिस्ट्रीब्यूट की है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 3000। ठीक है, एक्स बच्चे हैं जिन्हें 100 रुपीज़ मिले हैं और 63 माइनस एक्स बच्चे जिनको 25 रुपीज़ मिले हैं, टोटल रुपीज़ है 3000। ये जैसे ही हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हमें से सॉल्व करना है। 100x प्लस 63 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 की टेबल नहीं आती है, ढंग से करेंगे, ये नहीं अपना हवा में करें, आराम से आप मल्टीप्लाई करें। 5 3 15, 5 6 30, 31, 3 2 6, 2 6 12। यहाँ पे हम क्रॉस लगाते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता यहाँ क्रॉस क्यों लगाते हैं, वो लगाते जाते क्यों, क्योंकि यहाँ हम टेंस की प्लेस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ इसका मतलब यहाँ पे एक जीरो आएगा और जीरो की जगह हम क्रॉस लगाते हैं कि इससे बच्चे कंफ्यूज ना हो। अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं, 5 7 5 1 1 5 7 5 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। इसमें से माइनस कर दें 75x और 1575 को उधर ले जाके माइनस कर देते हैं। 10 minus 5 5, 9 minus 7 2, 9 minus 5 4 and 1। ठीक है, अब हमें निकालनी x की वैल्यू। 1425 डिवाइडेड बाय 75। सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये दोनों ही नंबर 3 से डिविजिबल है। आपने 6 7 में डिविजिबिलिटी टेस्ट किया होगा, अगर नंबर 3 से डिविजिबल है यानी उनकी डिजिट्स का सम 3 होना चाहिए। आप चेक कर लो, वो है। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 12, 3 7 21, 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15। अब हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 7 9 45 एंड 5 5 25 और 19। ये है नंबर ऑफ विनर्स, यहाँ ये लिख लेते हैं 19। एंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट गेट अ प्राइज विल बी 63 माइनस 19। 13 माइनस 9 4 and 5 minus 1 4।
तो ये हमारे नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए और विनर से ये मैं निकाला था तो 19 विल बी द आंसर। आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। सो दिस इज द होल एक्सरसाइज ऑफ NCERT exercise 2.2 linear equation 1 variable. Watch my video and subscribe to my channel.